हेलो रीडर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पहला पीरियड, जिसे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड है फर्स्ट हाफ ऑफ 5th सेंचुरी, यानी 450 5th सेंचुरी का हाफ पीरियड है ये, और 1066 जो कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का ईयर है। सो 5th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। आखिर ये एंग्लो सैक्सन नाम इसे मिला कैसे? 3 ट्राइब्स थे, एक का नाम था एंगल्स, दूसरे का नाम जूट, तीसरे का नाम सेक्शन। समुद्र को पार करके यह तीनों ट्राइब आए। आप तो कहेंगे ये तो माइग्रेशन हो रहा है। नो, माइग्रेशन तब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह आते रहने के लिए, बट ये तो इन्वेजन था, क्योंकि ये तीनों ट्राइब आए थे इसी मोटिव से कि हमें यहीं रहना है। वैसे कहा जाता है ये कि इन्हें बुलाया गया था बिकॉज रोमन्स वहाँ थे उनसे लड़ने के लिए, लेकिन रोमन्स का खुद ही एम्पायर का फॉल डाउन स्टार्ट हो गया था और वो 5th सेंचुरी तक ज़्यादा आधे से ज़्यादा पार्ट्स को वो छोड़ के जा चुके थे ब्रिटेन का। सो जो रोमन ब्रिटेन जो एम्पायर था वो अब हट चुका था, थोड़े बहुत उसके निशान बाकी थे। जब ये तीनों ट्राइब्स वहाँ आए तो उन्हें अच्छा लगा और उनका मोटिव ये हो गया कि हमें यहाँ कब्ज़ा करना है। सो इट्स बिकम अ इन्वेजन। इन लोगों ने अपने अपने एरिया को बना लिया। जूट्स कहीं एक जगह रहने लगे, एंगल्स एक जगह, सेक्शंस अलग जगह। उसके बाद 6 साल बीता, लेकिन ये जो 6 साल है ना, इसे डार्क एज कहा जाता है क्योंकि कोई भी रिटन सोर्स हमें नहीं मिले हैं। देयर वॉज अ स्केर्स ऑफ रिटन सोर्सेस देयर, लेकिन फिर भी एंग्लो सैक्सन पोइट्री के लिए अपनी जानी जाती है। प्रोज, ड्रामा, इनका तो इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। पोइट्री थी, वो भी बियोल्फ, इसके एनोनिमस राइटर हैं, अननोन है, लेकिन एक एपिक है। मोर देन 1000 वर्ड्स आर देयर इन दैट पोएम। बियोल्फ एक पोएम है, एपिक, जिसमें एक सोल्जर्स की ब्रेवरी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है द वाइफ्स लेमेंट, द सी फारर, द ड्रीम ऑफ द रोड। और फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है कैडमन को, जिन्होंने हाइमन को लिखा था। और हाइमन एक फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट। कैडमन जो हैं वो फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट हैं। उनके बाद हैं बेडे, जिन्होंने डेथ सॉन्ग लिखा। फिर है साइने वोल्फ, जो कि वो भी एक क्रिश्चियन पोइट ही थे। और जूलियाना, जो कि क्रिश्चियन पोएम, एक रिलीजियस पोएम है। जूलियाना के राइटर हैं, पोइट हैं, सॉरी, इन्होंने कंपोज की थी जूलियाना को। एंग्लो सैक्सन तब तक फ्लोरिश हुआ जब तक कि विलियम द कॉन्केरर ऑफ नॉर्मंडी, जो कि फ्रांस के में ये एरिया है, वहाँ से वो नहीं आए इन्वेजन के लिए इस एरिया में। उसके बाद उन्होंने, विलियम कॉन्केरर ने, जो लास्ट किंग था सेक्शन का, जिसका नाम था हैरोल्ड, उसे हराया। और उसे हराने के बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इनका पीरियड स्टार्ट होता है। सो इनके पीरियड के स्टार्ट के पहले हम देखेंगे, हमने देख लिया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या कंपोज हुआ इस पीरियड में। और अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि यूजीसी नेट ने और सेट जो पेपर होते हैं उनमें इस पीरियड से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे बेसिकली क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस होते हैं इससे, और कुछ क्वेश्चंस वॉर से रिलेटेड, जो वॉर्स इस पीरियड में हुई हैं, कॉन्क्वेस्ट जो हुई हैं, तो हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आपको और अच्छा करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।